नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बरेली के बहेड़ी में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में उतरे सपा नेता नसीम अहमद ने बहेड़ी का बाजार बंद कराते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ साथ एमएसपी पर खरीद करने की मांग की। वहीं भारत समाचार से बात करते हुए बहेड़ी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार नसीम अहमद ने किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी भाजपा पर जमकर प्रहार किए। नसीम अहमद ने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई में हर कदम पर मैं किसानों के साथ हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। वहीं भारत बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और नगर के मुख्य स्थानों पर पुलिस व पीएसी तैनात रही। आपके कहने पर पूरी बहेड़ी का बाजार बंद रहा किसानों के समर्थन में। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मुख्य मांगे रही है ज्ञापन? जो हम लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन हमारे उप जिला अधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है, उसमें मेन हमारे जो बिंदु थे, एक तो हमारे जो किसान भाई जो लगातार 3 काले कानून ख़त्म करने के लिए बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और ख़ास तरीके से वो जो न्यूनतम मूल्य की गारंटी की बात कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक सरकार द्वारा कोई आश्वासन दिया नहीं गया है, ना उनकी मांगें पूरी करी गई हैं। तो एक तो मुख्य मुद्दा लगातार हमारी लड़ाई उस पर चली रही है। साथ साथ जो पिछले बार इन्होंने न्यूनतम मूल्य तो धान का घोषणा कर दी थी, लेकिन उस पर धान ना बिक के 1200-1100 रुपये कुंटल पे किसानों को बेचना पड़ा। आज हालत ये है कि महंगाई, पेट्रोल, डीजल जो 100 के पार हो चुका है और गैस 900 से पार हो चुकी है, तो खादों के दाम मतलब यूरिया हो, डीएपी हो, इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो किसान की लागत बढ़ चुकी है, लेकिन उसको जो इनका न्यूनतम मूल्य है एमएसपी पे भी हमारा धान नहीं मंडियों में तोलते हैं, ना क्रय केंद्र पे तोलते हैं। कहते हैं कि गीला धान आ गया। अरे गीला धान आ गया तो किसान जो अन्नदाता है उसके लिए हमने मांग की है कि आप जगह जगह एक तो मंडी के अलावा जो है क्रय केंद्र हर न्याय पंचायत में बनाइए, जिससे न्याय पंचायत के आसपास के जो गांव हैं वो पास में उन्हें पता रहे कि हमारा धान यहाँ तुलेगा। और हर न्याय पंचायत में जहाँ ये तुलेगा क्रय केंद्र पर, वहाँ पर उस पर ड्रायर का इंतज़ाम, उस पर धान उतारने वाले पल्लेदार मौजूद हों। और कभी कभी अधिकारी जो इन लोगों से मिले होते हैं, धान माफियाओं से, वो क्या कहते हैं, साहब हमारे पास बारदाना नहीं है, ये बारदाने का भी इंतज़ाम वहाँ रखा जाए। और ये सब होने के बाद भुगतान की भी गारंटी होना चाहिए, भुगतान भी जल्द से जल्द हमें मिलना चाहिए। और साथ साथ जो पराली का मैटर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो हमें पराली पे भी बिल्कुल छूट मिलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है। फिर किसान करेगा क्या भाई? उस पर भी अगर आपने लोगों के खिलाफ इतने मुकदमे लगा दिए गए, जाके सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार तो किसान विरोधी थी, कोर्ट की वजह से ये मुकदमे ख़त्म हुए। तो ये हमारी मुख्य मांगें थी। आगे हमारा आज जो भारत बंद संयुक्त किसान मोर्चा ने कराया था, उसमें सभी पार्टियों से कहा गया था कि आप जो चाहें हमारे इसमें भारत बंद में समर्थन दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने खुले मन से जो भारत बंद का किसानों का समर्थन किया और उसी कड़ी में बहेड़ी विधानसभा में मैंने देखो, धरने पे तो किसान आज 10 महीने लमसम हो चुके हैं, जिनमें 700-800 किसान शहीद भी हो गए हैं। तो बैठे तो काफ़ी टाइम से हैं, लेकिन आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया था तो हम नसीम भाई की कॉल पे आए हैं यहाँ पे। अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो जो यहाँ के स्थानीय नेता है, किस तरह का उनका रोल रहा है अब तक? कोई विकास कार्य गाँव में किस तरह के? विकास के नाम पे तो आम आदमी को ठगा ही जाता है। खाली एक कहें तो एक सपने दिखा दिए जाते हैं, समझे नहीं। किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, बिजली इनकी फ्री कर दी जाएगी, लेकिन सब धरे के धरे रह जाते हैं आज तक। बल्कि जो भी चीज़ उन्होंने कहा उसको डबल कर दिया। गैस जो 400 की थी वो 900 हो गई, पेट्रोल पार चला गया, डीजल पार चला गया 100 के। आपका बिजली का बिल देख लो। तो आम नागरिक जो है, जो आम किसान है, बड़ा त्रस्त है। इस महंगाई की बहुत जीना मुश्किल हो गया है। बच्चे पढ़ा नहीं सकते, हम बच्चे स्कूल भी बंद पड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि नेताओं में अगर बात की जाए तो नसीम भाई ने हमें लॉकडाउन में भी जाके पूछते रहे, हमारा हालचाल पता करते रहे, राशन भी बांटा है इन्होंने और हर बंदे से संपर्क बना के रखा है इन्होंने। हम जब से इनके ताल्लुकात में हैं, इन्होंने बिल्कुल रात बिरात अबेर सवेर हमारा साथ दिया। मैं तिगड़ी से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे, किसकी कॉल पर आए थे, क्या था? मैं नसीम भाई की कॉल पे आया था
आज क्या कहते हैं देश बंद जो करा गया है, नसीम भाई की कॉल पे आया था मैं यहाँ पर। आपके क्षेत्र में कौन नेता पहुंचते हैं? स्थानीय विधायक भी हैं मौजूदा बीजेपी से। अगर सब विकास कार्य होते हैं? विकास कोई विकास कार्य नहीं होता है, और अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई नेता जाता है तो वो नसीम अहमद है, जो जनता के हर दुख दर्द में शामिल भी होते हैं और वो जाते भी हैं। लॉकडाउन में उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा अपनी पब्लिक का, और वो जाते भी रहे, उन्होंने खाद्यान्न भी बांटा और लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, लोगों के दुख सुख में काम आते हैं। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।